नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सुपर सितारे के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बता दूं कि आज तारीख है 6 सितंबर 2021, सोमवार का दिन है और आज चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं, सिंह राशि में और मघा नक्षत्र में। अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले उस पर एक नजर डालते हैं। अगर हम मेष, सिंह और धनु राशि वालों की बात करें तो उनके लिए अच्छा समय होगा आज, और मेष, सिंह और धनु राशि वालों की ज्यादातर मुश्किलें आज से कम होती हुई दिखाई देंगी। खास तौर से मेष, सिंह और धनु राशि वालों की मुश्किल मानसिक चिंता को लेकर के, मानसिक तनाव को लेकर के, सेहत को लेकर के दिखाई दे रही है, और ये समस्या आज से आपकी कम होती हुई आपको दिखाई देगी, यानी दिन आपका बेहतर है। वृषभ, कन्या और मकर, इनके लिए थोड़ा सा कठिन दिन होगा आज के लिए। आज अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, बेवजह के वाद विवादों से बचना होगा और खान पान में सावधानी रखनी होगी। तो वृषभ, कन्या और मकर राशि अगर आपकी है तो आज का दिन आपके लिए संवेदनशील है। कोई भी काम करने में आज के दिन सावधानी रखिएगा। आज कोई भी लापरवाही करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों का आज रुका हुआ काम पूरा होने के संकेत हैं। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, हालांकि व्यस्तता बहुत होगी, दौड़ भाग बहुत रहेगी, काम का दबाव बहुत रहेगा, लेकिन आज आपके रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे होंगे। कर्क, सिंह और कन्या, इन राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार है, लेकिन याद रखिए कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए आज के दिन में थोड़ा सा मानसिक प्रेशर, मेंटल प्रेशर दिख रहा है। तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले आज के दिन काम तो निपटाएंगे, चीजें बेहतर भी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और मानसिक दबाव आपको परेशान करेगा। हो सकता है कोई ऐसा निर्णय आज लेना पड़े कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को, जिस निर्णय को लेने में थोड़ा प्रेशर पैदा हो, थोड़ी दिक्कतें पैदा हों। तो अगर आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी आज के दिन बनाए रखिएगा। हालांकि कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को करियर और पैसे के मामले में लाभ जरूर होगा। ये तो अलग अलग राशियों की मोटे तौर पर आज की स्थिति की बात हो गई। अब हम आज के विषय पर आते हैं। अक्सर आपने कुंडली में देखा होगा चंद्रमा राहु एक साथ हैं या चंद्रमा केतु एक साथ हैं, और इसको ग्रहण योग लोग आमतौर पर कहते हैं। देखिए, चंद्रमा जब भी राहु या केतु के एक्सिस में आता है, यानी चंद्रमा जब भी राहु के साथ होता है या केतु के साथ होता है, तो चंद्रमा दूषित तो होता ही है, कमजोर होता है। लेकिन चंद्रमा राहु का जो संयोग है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मामले में, पॉलिटिकल मामले में फायदा पहुंचाता है। और चंद्रमा राहु का जो संयोग है वो मानसिक रूप से उतार चढ़ाव तो देता है, लेकिन चंद्रमा राहु के संयोग वाले फिल्मी दुनिया में, पत्रकारिता में, लिखने पढ़ने के क्षेत्र में, क्रिएटिव फील्ड में खूब सफलता प्राप्त करते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में, मीन लग्न की कुंडली में और कर्क लग्न की कुंडली में ज्यादातर चंद्रमा राहु का जो संयोग है वो कुछ न कुछ फायदा पहुंचा देता है। क्रिएटिविटी के मामले में, राजनीति के मामले में, फिल्म के मामले में, मीडिया के मामले में। चंद्रमा और केतु का जो संबंध है, इसको आप क्रिएटिव तो कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि आदमी बहुत बुद्धिमान होगा, और ये भी कह सकते हैं कि चंद्रमा केतु एक साथ होने से आदमी के अंदर आध्यात्मिक उपलब्धि की एक इच्छा होती है और व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है। लेकिन
चंद्रमा केतु का जो संबंध है वो 90% मामलों में जिसकी कुंडली में होता है उसके अंदर फियर साइकोसिस, डर की वृत्ति, भय की वृत्ति पैदा होती है और ऐसे लोगों को हर चीज से भय लगता है या ज्यादातर ऐसे मामलों में चंद्रमा केतु वालों को साइकोलॉजिकल मानसिक दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो चंद्रमा राहु उतना बुरा नहीं है, चंद्रमा केतु के अपने फायदे हैं, लेकिन चंद्रमा केतु भय के मामले में और मेंटल टेंशन के मामले में, मानसिक बीमारी के मामले में काफी बुरा होता है। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्र और राहु का संयोग है तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप भगवान सूर्य की पूजा करिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से चंद्रमा राहु का शमन हो जाता है, चंद्रमा राहु का जो प्रभाव है वो काफी हद तक कम हो जाता है। और अगर कुंडली में चंद्रमा केतु का संयोग है तो आप भगवान शिव की पूजा करिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, नमः शिवाय का जप करिए, नशा करने से और गलत हरकतें करने से बचिए तो चंद्रमा केतु का प्रभाव भी काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं आज की महत्वपूर्ण बात पर। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आज का दिन आपका बेहतर हो, आज के दिन के कार्यों में आपको सफलता मिले, तो आज आप किसी भी काम की शुरुआत करने के पहले, घर से निकलने के पहले मिश्री खा करके निकलेंगे। मिश्री खा करके आज के दिन निकलिएगा, भगवान शिव का स्मरण करके काम की शुरुआत करिएगा, आज का दिन आपका बहुत अच्छा होगा। और मघा नक्षत्र चूंकि आज प्रभावशाली रहेगा, इसलिए जिन लोगों की राशि कर्क, वृश्चिक और मीन है वो थोड़ा सा मानसिक तनाव से बचेंगे और कर्क, वृश्चिक, मीन वाले अपने पारिवारिक विवादों का ध्यान रखेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। अब आपको बताते हैं कि आज का शुभ पहर क्या है। आज के शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। आज के शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इसमें भगवान शिव के सामने बैठ करके नमः शिवाय का जप करिएगा, कम से कम 108 बार, या ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 27 बार। नमः शिवाय का जप करने से सेहत से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अगर कोई बाधा है तो ये बाधा निश्चित रूप से दूर होगी। अब आपके एक प्रश्न का उत्तर लेते हैं। मयंक श्रीवास्तव ने हमें मेल लिखा है और मयंक श्रीवास्तव हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 16 मई 1979, 16 मई 1979। जन्म का समय है लगभग सुबह के 9 बजे और जन्म का स्थान है बस्ती, उत्तर प्रदेश। मयंक लिख रहे हैं कि इनकी कुंडली में शनि और राहु का संयोग है, क्या ये संयोग इनको नुकसान करेगा? देखिए, शनि और राहु के संयोग पर हम आगे के सुपर सितारे में विशेष बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको मैं ये बता दूं कि आपकी कुंडली में ये मानसिक अशांति भी पैदा कर रहा है, लापरवाही भी पैदा कर रहा है और नशे की आदत भी आपको दे रहा है। कहीं ना कहीं कुंडली में आपके मानसिक अवसाद की, मेंटल डिप्रेशन की या मानसिक बीमारी की स्थिति दिख रही है और इस समय आपको अपनी मानसिक स्थिति का, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। मयंक जी, अप्रैल 2022 तक बहुत सावधानी रखिए, कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे जीवन पर संकट पैदा हो जाए। बेहतर होगा कि आप एक रुद्राभिषेक जल्दी से जल्दी करा लें, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें और एक पीला पुखराज वजन में 4-5 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की सवेरे धारण करें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो सुपर सितारे के आज के अंक में फिलहाल बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।